साथियों नमस्कार मित्रों, एसएम रेलियन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बेंच टाइम मल्टीमीटर UT 8805 के विषय में। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि इसके फीचर्स के विषय में क्या क्या चीज़ें हैं। यह यूनिट ब्रांड का है, मॉडल है UT 8805E। डिस्प्ले काउंट की बात करें तो इसमें 2 लाख डिस्प्ले काउंट है, यानी 2 लाख डिस्प्ले काउंट। और डिजिटल मल्टीमीटर, इसको बंच टाइम मल्टीमीटर भी बोलते हैं। और इसकी स्क्रीन की बात करें तो ये 4.3 इंच में आती है। UT 8806E 2 लाख काउंट बेंच टाइम डिजिटल मल्टीमीटर विथ हाई प्रिसिजन मल्टी फंक्शन एंड full automatic function or mathematical operation, capacitance, temperature and other basic measurement. UT 8805E come with 4.3 inch display, 480 into 272 TFT display, support LAN, USB, RS 232 यानी 232C and GPIB optional operation, which make it a great laboratory instrument and precise measurement tools for automatic test system. फीचर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें डिस्प्ले काउंट जो है 2 लाख डिस्प्ले काउंट है। मेजरमेंट स्पीड 2.5 से 10.5 के रीडिंग पर सेकेंड है। डुअल डिस्प्ले है इसमें, और 200 मिली वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट तक DC, और 200 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर DC करंट। 2 RMS में 200 मिली वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट AC वोल्टेज रेंज है। और 2 RMS एम्पियर की बात करें तो 2 मिली एम्पियर से लेकर 10 मिली एम्पियर करंट रेंज है। और ओम की बात करें 200 ओम से लेकर के 200 ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक रजिस्टेंस रेंज है। और लाइन की बात करें 2 लाइन एंड 4 लाइन रजिस्टेंस मेजरमेंट है, यानी वायर 2 नैनोफैरेड से लेकर के 2000 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस रेंज है। और हर्ट्स की बात करें फ्रिक्वेंसी की तो 20 हर्ट्स से लेकर के 1 मेगा हर्ट्स रेंज है। कंटिन्यूटी एंड डायोड टेस्ट। टेम्परेचर मेजरमेंट विथ बिल्ट इन थर्मोकपल कोल्ड जंक्शन कंप्रेशन, वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज एंड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, पास एंड फेल टेस्ट, DVM एंड DV, रिलेटिव मेजरमेंट, हिस्टोग्राम, ट्रेंड चार्ट एंड बार चार्ट, USB डिवाइस, USB ड्राइव, स्टोर डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन, सपोर्ट इंटरफेस USB, GPIB, RS 232C एंड LAN, USB TMC, AI-EEE 4.882 पॉइंट स्टैंडर्ड, VX SI11 एंड SPI लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। और इसकी बात करें टेस्ट द लेटेस्ट मेनस्ट्रीम मल्टीमीटर्स SPI कमांड सेट कंपेटेबल, हिस्ट्री, डेटा रिकॉर्ड एंड स्टोरेज, 1 GB नॉन फ्लैश स्टोरेज, मास स्टोरेज सिस्टम एंड टेस्ट डेटा। चाइनीज़ और जर्मन भी सपोर्ट करता है, मैं अभी दिखाता हूँ। और इंग्लिश सपोर्ट करता है। एंड ऑनलाइन हेल्प सिस्टम, PC कंट्रोल सॉफ्टवेयर, अपर कंप्यूटर सपोर्ट, ग्लोबल मेंस। ये इंडियन का है। और ये मेन जो टेक्नोलॉजी है जर्मन की है। मैं अभी आपको लैंग्वेज पे जाकर के दिखाता हूँ। ये आपका जर्मन और इंग्लिश, यानी जर्मन लैंग्वेज भी ये सपोर्ट करता है। और ये तो इंडियन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और सपोर्टिंग की बात करें तो हम यह PC कंट्रोल सॉफ्टवेयर, अपर कंप्यूटर सपोर्ट, ग्लोबल मेंस वोल्टेज। ये हैंडल को एडजस्ट करने के लिए है, ऊपर नीचे उखाड़ करके आप कर सकते हैं, खींच करके बाहर।
अब हम पैनल की बात करने जा रहे हैं, जो कि अभी आपको लाइव दिखाएंगे पैनल के विषय में, कि इस पैनल को क्या कहते हैं, कहाँ क्या बना हुआ है, आप देख पाएंगे। जैसा कि हम इस पे देख पा रहे हैं कि ये हमें जो स्क्रीन दिख पा रहे हैं, ये 4.3 इंच की डिस्प्ले दी हुई है। और इसमें जो है कि एलसीडी डिस्प्ले भी बोलते हैं हम इसको, इस पूरे एरिया को डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। और हम बताना चाहें कि आपको साइड में जस्ट दिया हुआ है यूएसबी, जो कि डेटा लेने के लिए होता है, स्टोर करने के लिए होता है। ये इसका पावर की है। और ये जो है कि मेन इसका मेन्यू का फंक्शन है। फंक्शन जैसे कि इसमें हमने लैंग्वेज पे सेट करके रखा है, तो जर्मन कर देंगे, जर्मन में हो जाएगा। तो इस वक्त इंग्लिश में हम कर देते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज हमको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको भी सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको बैक कर देंगे, सिस्टम में गए और ये आ गया इंग्लिश हमने लैंग्वेज सेट कर दिया। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये F1 F2 F3 F4 ये फंक्शन बटन है, 6 तक दिया हुआ है। और इसके सामने आप देख पाएंगे, तो ये मैंने यूएसबी आपको बता दिया है, ये पावर की है आपका। आगे मैं बता देता हूँ, ये मेज़रमेंट के लिए आपका है, मेज़रमेंट एक्सिलरी फंक्शन बटन से ये सारे दिए हुए हैं। और इसको हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग बटन से बोल सकते हैं। और ये इनपुट इंटरफेस जो दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के, और इसको हम बोलते हैं कि रेंज को सेट करना, सेलेक्टर भी बोल सकते हैं, रेंज को एरो की भी बोलते हैं हम इसको। तो आपको हम बताते हैं अपने तरीके से ज़रा सा। जो ये चीज़ है, ये शिफ्ट बटन है, ये सिग्नल बटन है। अब सिग्नल बटन कैसे काम करेंगे, शिफ्ट बटन कैसे, ये रन स्टॉप बटन है, प्रेस्ड भी है, ये डुअल डिस्प्ले के लिए है, यूटिलिटी दिया हुआ है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर भी आपका दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं सभी बटन को आपको दिखाना चाहूँ, तो जैसे हमने क्या वोल्टेज पे अगर प्लस कर दिया, वोल्टेज है, या अभी देखिए डीसी वोल्टेज आपको दिख रहा है। इस तरीके से हम एसी कर देंगे तो एसी का सिंबल एसी वोल्टेज आ जाएगा। हम 2 ओम के लिए कर लिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए है। यहाँ अगर हमें कैपेसिटर चेक करना है, कैपेसिटर के लिए आ गया है। तो हम एक एक करते हुए चल रहे हैं। देखिए अभी हमारा क्या है, डीसी वोल्टेज के लिए हमने क्या डीसी सिंबल वाले पे क्लिक किया है। शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो ये करंट के लिए हमारा आ जाएगा, ये करंट के लिए आ गया। इसी प्रकार से अगर हम एसी पे करेंगे तो एसी वोल्टेज पे आ जाएगा। शिफ्ट बटन दाबेंगे, शिफ्ट लिख कर आ जाएगा, तो एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, यह एम्पियर के लिए आ जाएगा, एसी एम्पियर यानी करंट के लिए आ गया। सेम इसी प्रकार से हम इस पे बटन को प्रेस करेंगे, ये है 2 वाट अगर लिख कर आ रहा है। अगर एक बार सिंगल ये शिफ्ट दाब देंगे तो 4 वाट के लिए आ जाएगा, यानी 4 वाट आपको लिख कर आ जाएगा। सेम देख पा रहे हैं। इसी तरह कैपेसिटर हमको चेक करना है, कैपेसिटर वाले पे चले जाएंगे, कैपेसिटेंस में कैप्स लिख कर गया, ऑटो टेम्पल बाकी सब आपको दिख ही रहा है। अगर एक बार हम शिफ्ट को दाब देंगे हमारा टेम्परेचर के लिए आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, फिर दाब देंगे फारेनहाइट आ जाएगा। इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए कंटिन्यूटी का सिंबल बना हुआ है, और डायोड का एक बार हम प्रेस करेंगे, ये डायोड के लिए है, डायोड लिख करके आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम दिखाते रहें। ये मैथमेटिकल है, तो मैथमेटिकल में हम अगर वोल्टेज में गए, मैथमेटिकल फंक्शन हमारा इस तरीके से लिख करके आ जाएगा। बाकी सबका अलग अलग हम बताएंगे। अभी आपको इसमें रन स्टॉप दिया है, सिग्नल होल्ड करने के लिए दिया है, शिफ्ट दिया है। तो शिफ्ट का बटन कुछ समय तक आप कर सकते हैं। ये एरो की है, ऑटोमेटिक कर देंगे, ऑटो बटन दाब देंगे तो ऑटोमेटिक सारा की करने काम करेगा। इसमें सेंस दिया है कि 4 ओम से लेकर 4 वायर तक के लिए दिया हुआ है, ये हाई के लिए दिया हुआ है, लो दिया हुआ है। और इसमें इनपुट में जो कि वोल्टेज का सिंबल दिया हुआ है, वोल्ट के लिए
रेजिस्टेंस और डायोड कैपेसिटर टेस्ट करने के लिए। इसमें दिया है कि अगर आपको 1000 वोल्ट जो है कि अगर टेस्ट करना है तो इसमें हम 1000 डीसी या एसी के लिए 750 वोल्ट के लिए इसमें हम लाल वाले प्रोब को यहाँ पर रखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ब्लैक वाले को रखेंगे। अगर हमको करंट को चेक करना है एसी या डीसी को चेक करना है 2 से लेकर 10 एम्पियर तक, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैक प्रोब को यहाँ, रेड प्रोब को यहाँ पर रख देंगे। उसी प्रकार से अगर हमें लो जो है एम्पियर चेक करना है तो हमको रेड वाले पर इस पर रखना है, यानी 200 मिली एम्पियर के नीचे अगर हमको रखना है तो यहाँ पे 200 मिली एम्पियर के लिए यहाँ पे रेड वाले को ब्लैक वाले पे यहाँ कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हमको लो वोल्टेज को लेना है, यहाँ चेक करना 200 पिक टू पिक सिग्नल पे वोल्ट लेना है, पिक वोल्ट, तो रेड वाले के यहाँ रख करके ब्लैक वाले के यहाँ रख सकते हैं। इस प्रकार इसमें भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ इस तरीके से सिंबल देख पा रहे हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा इसके थोड़ा सा फीचर्स के विषय में और क्या इसमें। जैसा कि आप इसका लुक देख पा रहे हैं, इस तरीके से अगर हमें ऊपर नीचे करना होगा तो इस तरीके से हम खींच करके दोनों हाथ से खींच करके हम अपना इसको दोनों हाथ से खींचेंगे तब ये इस तरीके से ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हम हैंडल को कर सकते हैं। और पीछे का भाग आपको दिखा देते हैं, ये सामने का हो गया, ये पीछे का भाग आपको दिखाते हैं पीछे किस तरीके का दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले अब इसके विषय में थोड़ा सा बता ही देता हूँ। अब पीछे का ये आप लोग देख पा रहे हैं कि पीछे किस तरीके का लुक दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसमें फ्यूज नंबर 2 दिया है। फ्यूज जो है 200 मिली एम्पियर 250 मिली एम्पियर से लेकर 250 वोल्ट तक के लिए हैं। ये फ्यूज आप देख पा रहे हैं, ये फ्यूज है और इसमें आप ताला लॉक कर सकते हैं, लॉकर दिया हुआ है। और इधर पीछे आप देख पा रहे हैं वोल्ट भी कंपेयर के लिए है और ये स्ट्रेट चैनल के लिए है। यहाँ पे 5 वोल्ट तक आप देख पा रहे हैं, ये ग्राउंड के लिए भी होता है। ये TMC USB बोला जाता है इसको। ये लाइन कनेक्टर दिया हुआ है RS 232, इसमें देख पा रहे हैं RS 232 दिया हुआ है। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं 100 वोल्ट से 120 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट तक आप सेलेक्टर, यहाँ पे ऐसे सिलेक्टर दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ ग्राफ, यहाँ स्विच दिया हुआ है और यहाँ पे फ्यूज दिया हुआ है। ठीक है, और आपको आगे मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ इसके विषय में कि और फीचर्स जैसे क्या क्या इसमें वर्क करता है। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं उसमें फीचर्स मैंने बता दिया था। ये C वाला आप देख सकते हैं कि जो C वाला मैंने VMC आउटपुट टर्मिनल बताया था आपको, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में उसके ट्रिगर मैं दोनों को एक साथ में दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका दिया हुआ है जो VMC कनेक्टर ये वाला पिन है और एक्सटर्नल ट्रिगर इनपुट ये है। और ये इस तरीके से जो USB टाइप का बना हुआ इसे TMC हम कनेक्टर बोलते हैं, इसे प्रिंटर वगैरह में लगा रहता है। और ये लाइन आपका दिया हुआ है जो कि लाइन यहाँ पे लाइन इंटरफेस के लिए है। RS 232 भी आप देख पा रहे हैं, RS 232 है। और ये कनेक्टर आता है जैसे बहुत पहले समय में आता था लेकिन अब बहुत कम ही यूज है इसका, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इसको बोलते हैं GPIB इंटरफेस। GPIB इंटरफेस भी दिया रहता है। और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर से भी ये लॉगिन हो जाता है। इसमें बहुत से फीचर्स अलग अलग दिए हुए हैं। अब आगे जैसा कि मैं अगला एक फीचर से दिखा दे रहा हूँ कि किसी किसी मॉडल में दिया रहता है, सभी मॉडल में ये फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन फिलहाल आप ऑप्शनल कर सकते हैं। एक्सटर्नल से आउटपुट के लिए ट्रांसमीटर ट्रांजिस्टर रन एंड रेडी सिग्नल के लिए 6 पिन RJ11 कनेक्टर दिया हुआ है दूसरे मॉडल में इसके। और अगर एक्सटर्नल सिंक्रोनाइज सिस्टम इनपुट की बात करें, रिसीवर ट्रिगर सिस्टम रन सिग्नल्स 6 पिन RJ11 कनेक्टर्स। फिर इसका USB PC दिया हुआ जो TMC हम बोल रहे हैं कि कनेक्टर विद पोर्ट एंड द GS 2000 इंटरनल मेमोरी USB स्टोरेज डिवाइसेस इंटरनेट C10 ऑप्शन, जो कि कंपनाइज विद द 10 बेस स्टैक्स HTTPN सर्वर के लिए इस पर दिया हुआ है, VXIN सर्वर के लिए। और यहाँ पे आप ट्रिगर कंट्रोल भी देख सकते हैं, ट्रिगर कंट्रोल VMC डिवाइस सेलेक्ट ट्रिगर एंड आउटपुट ट्रिगर दिया हुआ है। यही है GPIB और NAIEEE 488 इंटरफेस यूज कंट्रोल एंड GS 200 रिमोटली ऑफ फॉर PC फ्रॉम PC के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आपको GS 211 होता है तो ये पिन होता है GS 211 वाला। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी इस तरीके से जो पिन के अगर किसी भी मॉडल में आता है तो इस तरीके से अपना यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ये पावर केबल आपको मिलता है इस तरीके से पावर केबल कनेक्ट करने के लिए, और ये बनाना टाइप का आपको मिल जाता है मल्टीमीटर नोब जिसको बोलते हैं, जो कि इसकी क्षमता जो है कि बात करें तो ये 16 एम्पियर तक की लीड है।
16 एम्पियर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग लीड बोलते हैं, प्लस माइनस टेस्टिंग लीड है। और ये टेम्परेचर के लिए होता है, टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए होता है। और एक आपको दिया है RS 232 वाला जो है USB, ये जिसको हम VJ केबल भी बोलते हैं। ये फीमेल वाला है, मेल वाला में पिन निकली होती है, फीमेल वाले में पिन अंदर होती है। तो ये केबल आपको मिलता है। और ये मिलता है आपको TMC USB वाला, जो कि कंप्यूटर से आप कनेक्ट करने के लिए होता है। ये केबल आपको मिल जाता है साथ ही। और ये आपका जो है बनाना क्लिप के साथ में, इसमें आप अंदर देख पाएंगे कि इस तरीके से निकाल करके आप इसमें देख पाएंगे बनाना क्लिप दिया हुआ है। ठीक है, और ये है आपका क्रोकोडाइल क्लिप, जो कि प्लस माइनस भी ये आपको एक साथ में ये भी मिलता है। अब मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा की के विषय में आपको डिटेल दे देता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। पैनल के ऊपर जो की है उसको मेज़रमेंट कौन कौन से बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल धीरे धीरे मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में, सारे वीडियो में इसके जितने भी मॉडल्स का है, इसके चलाने का तरीका मैं आपको अपलोड कर दूंगा और आप देख पाएंगे किसको क्या कहते हैं। बाकी सारे की के विषय में आपको जानकारी तो मिल ही जा रही है। ये पावर की लास्ट में हो गया। तो इस तरीके से मैं आगे बने रहिएगा आप लोग। और हो सके तो आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके अगर चाहे तो। और बाकी आपकी मर्जी। बाकी मैं चाहता हूँ कि सभी को जानकारियाँ इसके विषय में होती रहें। एक बार मैं आपको फिर से चर्चा करता हूँ लास्ट में। तो मैंने इसमें बता दिया था वोल्टेज का दिया है। वोल्टेज जो है कि ये DC वोल्टेज के लिए है, या AC वोल्टेज के लिए AC एम्पियर और वोल्टेज है। इसमें 2 वायर और 4 वायर के लिए ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसमें जो कैपेसिटर का सिंबल है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, इसमें कंटिन्यूटी का सिंबल दिया है। ये बगल में आपको डायोड टेस्ट करने के लिए है। ये हर्ट्ज़ का सिंबल है, जो कि पीरियड साइकिल और पीरियड आपको चेक कर सकते हैं। और ये है डुअल डिस्प्ले के लिए यूटिलिटीज़ बटन दी हुई है। ये एक्वायर्स है, जो कि हेल्प बटन दिया हुआ है, शिफ्ट के साथ लेंगे। उसके बाद में मैथ और सेव करने के लिए, और रन स्टॉप प्रेस्ट के लिए। ये सिग्नल है होल्ड के लिए है। बाकी सारी बटन के विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इसके आगे नए नए वीडियो को मिलता रहेगा। सारा फीचर जब तक समाप्त नहीं होता तब तक मैं इसका अपलोड करता रहूँगा। आप सभी को विभिन्न प्रकार के टूल्स को चलाने के लिए मैं बताता रहूँगा, सजेस्ट करता रहूँगा।